हांसी में त्योहारी सीजन के चलते मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने शहर के मिठाई, किराना व मिल्क डेयरी की दुकानों पर छापा मारकर कार्रवाई करते हुए इन दुकानों से सैंपल भरे। इस दौरान हांसी के बाजारों में अफरा तफरी मच गई, जिसके चलते दुकानदारों ने अपनी दुकानों के शटर बंद कर घर को लौट गए। खाद्य सुरक्षा विभाग से डॉक्टर पवन चहल शामिल थे। वहीं उन्होंने बताया कि होली फेस्टिवल सीजन को लेकर टीम मिठाई, किराना व मिल्क डेयरी का औचक निरीक्षण करने पहुंची थी। उन्होंने कहा कि हांसी के त्रिकोणा पार्क पर आधा दर्जन किराना की दुकानों पर तेल व घी के सैंपल लिए गए हैं। मिल्क डेयरी पर पनीर के सैंपल लिए गए हैं और अब सैंपलों को आगे लैब में भेजा जाएगा। अगर इनके सैंपल फेल आते हैं तो इनकी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आज पूरा दिन हांसी में मिठाइयों की दुकानों पर छापेमारी जारी रहेगी। तो सर आज यहाँ किस तरह आए थे? देखिए अभी त्योहारी सीजन भी आया हुआ है, उसको देखते हुए मिठाइयों की, पनीर की, दूध डेयरियों पे, इसके अलावा करियाना की दुकानों पे हमने जो है सैंपलिंग का कार्य स्टार्ट किया है। उसी को मद्देनजर रखते हुए आज हमने हांसी में सैंपलिंग स्टार्ट की। तो अभी तक कितनी दुकानों में निरीक्षण कर चुके हैं सर आप? अभी तक हमारी ये चौथी जगह है जहाँ पे हम निरीक्षण और सैंपलिंग का कार्य कर रहे हैं। इससे पहले हम एक करियाना की दुकान से 2 सैंपल हमने लिए हैं। उससे पहले हमने एक पनीर का सैंपल डेयरी से उठाया है। उसके बाद हमने एक मिठाई की दुकान से भी एक पेड़े का सैंपल उठाया है। तो कब तक की कार्रवाई चलेगी सर? देखो ये ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं होता इसका, ये रेगुलर रूटीन की चीज़ें हैं और आगे भी ऐसी चलती रहेंगी। लगातार इन चीज़ों को जो है अमल में लाया जाएगा ताकि किसी भी तरह का मिलावटखोरी का जो चलता रहता है खाने पीने में, उससे ग्राहक को हम बचा सकें और इसके अलावा किसी भी तरह की अनियमितता किसी भी लेवल पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो कहीं वो शिकायत थी? नहीं, अभी कोई शिकायत नहीं है। ये हमारा रूटीन सैंपलिंग का कार्य है। यहाँ से भी सैंपल उठाए आपने? हाँ, यहाँ से हमने अभी एक सूजी का और एक बूरा का सैंपल लिया है। तो किस प्रकार की कार्रवाई, किस अधिनियम के तहत यदि कोई खामियां पाई जाती है तो उसके खिलाफ होती है? देखिए जो भी हम सैंपल लेते हैं उसको हम लैब भेजते हैं। लैब से जो रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट के 3 प्रकार होते हैं। या तो वो सब स्टैंडर्ड आती है, यानी कि मानक स्तर से नीचे है, या वो फेल पाया जाता है, अनसेफ यानी खाने योग्य नहीं है, या मिस ब्रांडेड पाया जाता है, यानी कि प्रोडक्ट सही है लेकिन उसके जो बाहर लेबलिंग है वो सही नहीं है, जो ग्राहक को प्रॉपर जानकारी नहीं दे पा रहे हैं उस लेबल के थ्रू। तो इन तीनों चीज़ों में अलग अलग धाराओं के तहत जो है केस दर्ज होता है और उसके बेस पे अलग अलग सज़ा से लेके और जुर्माने तक का प्रावधान है। वो माननीय कोर्ट में जो भी डिसाइड होता है, वैसे कानून के दायरे में रह के जो भी डिसाइड होता है वैसे उन पर जुर्माना या सज़ा दी जाती है। थैंक यू सर।